टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब आलोक पुराणिक जी, आलोक जी तो ये वही ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है क्या? आलोक जी की आवाज ऊपर करिए। ये यूरेशियन यूनियन के देश जिसमें कि रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिज शामिल है, इनके साथ भी इंडिया के एफटीए की बात चल रही है। कृपया सुनील जी को एक मिनट आलोक जी, कृपया सुनील जी को बता दीजिए, उनकी आवाज अभी नहीं जा रही, वो लगातार बोल रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ अब बोलिए आलोक जी। मेरा निवेदन यह है कि डाइवर्सिफाई हमेशा करने चाहिए। एक ही टोकरी में सारे अंडे कभी भी रखने चाहिए, ना अच्छे वक्त में ना बुरे वक्त में। मूल सवाल यह है कि इंडिया को अब क्या करना है। मूल सवाल इंडिया को यह है कि इंडिया को अब उन क्षेत्रों में अपनी मजबूती दिखानी है। ब्रह्मोस बेच दीजिए, S-400, 500 रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके बेच दीजिए, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग की चीज बेच दीजिए। अब एक एफटीए की बात चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है जो रूस के मित्र देश हैं उनके साथ। तो मूल सवाल यह है कि आपको अब यह समझना है कि कुछ समय पहले तक जो हम ये मान के चलते थे कि साहब इंडिया यूएसए का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कतई फर्जी बात है। इतिहास सिर्फ दो बात बताता है कि यूएस के आप सिर्फ कारोबारी मित्र होकर रहिए तो आपकी लाइफ सही चलने वाली। जहां करीब आएंगे, यूएस के करीब कोई भी देश गया है उसकी अंततः तबाही। लेकिन थोड़ा एक आयरनी भी मैं यहां पे बताना चाहता हूं। एक तरफ ट्रंप ने, आपको याद होगा, कहा था डेड इकोनॉमी, कहा था ना। अब उसी अमेरिका की एक एजेंसी है जो दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी है, S&P, पीसीआर वो ग्राफिक्स दिखाइए, वो क्या कह रही है। उसके कहने का मतलब है दुनिया में भारत एक चमकते सितारे के तौर पर उभर रहा है। मतलब है, उन्होंने कहा क्या वो बताता हूं। S&P ने भारत की जो रेटिंग है वो अपग्रेड की। उन्होंने BBB माइनस से बढ़ाकर रेटिंग BBB की। शॉर्ट टर्म रेटिंग को A3 से A2 पर अपग्रेड किया और यह 18 वर्षों में पहला रेटिंग अपग्रेड है भारत का। अब अपग्रेड का कारण क्या है? क्योंकि भारत की आर्थिक वृद्धि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक है, सरकार की वित्तीय नीतियों में स्थिरता है, खर्च की गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है, महंगाई पर नियंत्रण है और राजकोषीय घाटे में नियंत्रण दिख रहा है, एक फिस्कल डिसिप्लिन दिख रहा है, राजकोषीय अनुशासन दिख रहा है। इसका असर क्या होगा? विदेशी निवेश बढ़ेगा, सरकारी और निजी कंपनियों को सस्ती दर पर विदेशी कर्ज मिल सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश बढ़ने की संभावना है। भारत की लंबी अवधि के निवेश स्थल के तौर पर पहचान है। अब सवाल यही है यहां पर, अजय जी मैं आपसे सवाल लेकर आ रहा हूं। देखिए ये जो रेटिंग अपग्रेड हुआ है ये टैरिफ लगने के बाद हुआ है, पहले नहीं हुआ है। और उसी अमेरिका की एजेंसी ने लगाया जिस अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको डेड इकोनॉमी कहा था, जिसको आपके नेता ने भी कहा था कि हम समर्थन करते हैं। तो अगर ट्रंप कुछ कर रहे हैं तो फिर भारत को ये अमेरिका की और एजेंसीज ये क्यों कह रही हैं कि बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और इसको अपग्रेड कर रहे हैं? और क्या आपको लगता नहीं कि इसका असर दूसरे देशों पर भी बढ़ेगा और वो जो टैरिफ का असर होगा वो इससे मार्जिनलाइज होगा? देखिए S&P का जो है अपना आकलन है, पर आपने तो अभी हमारे मंत्री जी का ही, व्यापार मिनिस्टर का ही आपने बता दिया कि कितना 48.5 अरब डॉलर का जो है घाटा जो है इसके कारण होगा। नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं आपने गलत कोट कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को जो निर्यात होता है उसका मूल्य है 48.2 अरब डॉलर और इस पर असर पड़ेगा। वो कितना होगा ये नहीं मालूम। 1% आपका चैनल भी दिखा रहा है कि पूरे जीडीपी का लगभग 1% इस पर हानि होगी हमें। इसके अलावा और भी गोल्डन स्मिथ और फिच, बहुत सारे जो और भी रेटिंग एजेंसियां हैं वो दिखाई है कि 1% कहानी, 1% कहानी आप समझ रहे हैं इसका कितना बड़ा व्यापक मायने है। तो उस मायने के संदर्भ में चूंकि अभी टैरिफ लगा है उसके इंपैक्ट क्या होंगे तो समय आने पर एनालिसिस होगी। अब देखिए यहीं पर नहीं अजय जी, यहीं पर दिक्कत है। आपने रॉयटर्स की रिपोर्ट पिक कर ली और कह दिया कि 1% जीडीपी कम होगी और S&P की रिपोर्ट को आपने खारिज कर दिया कि चलो S&P जो कह रहा है देखा जाएगा। दोनों अलग अलग एजेंसीज हैं, एक एजेंसी की आपने रिपोर्ट उठा ली, एक एजेंसी की रिपोर्ट आपने छोड़ दी। एक नहीं दसियों एजेंसियों ने कहा है कि ये टैरिफ से, और मुझे लगता है छोड़िए एजेंसी की बात, आप और हम लोग भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतना तो हम भी समझ रहे हैं यदि 48.5 बिलियन अरब डॉलर का निर्यात का असर पड़ेगा तो उसके हानि हमें उठाने ही पड़ेंगे। इसको हम माने ना माने, हम अपने दिमाग को बंद कर ले तो बात अलग है। ये सच्चाई है, आम जनता देख रही है। प्रोडक्शन पर आपका असर पड़ेगा, आपके निर्यात पर जब असर पड़ेगा तो आपका MSP पर असर पड़ेगा, आपके लेबर पर असर पड़ेगा, आप रोजगार पर असर पड़ेगा, ये असर होना है। अब इसको डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं ये मैटर है। वही तो सवाल है, उसी पर तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो भारत का जो मूव है वो आपको सही लगता है? उसी पर तो बात हो रही है। रसा का मार्केट जो है भारत के लिए एक तरह से इक्विलिब्रियम के लेवल पर है। रसा से हम लेते जो है ज्यादा है, देते कम है, अभी भी ले रहे हैं तेल, और वो तेल का खेल
भारत के माध्यम से यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, कुछ मित्रों को ये आप बोल चुके, ये आप बोल चुके अजय जी, ये आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं, रिपीट नहीं। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इतना दम है जो एसएनपी कह रहा है? एक सवाल सुन लीजिए, आप रिपीट कर रहे हैं, इससे टोका मैंने। ज्यादा देर नहीं लेता हूं मैं, बोल दीजिए सर, पूरा कर लूं उसके बाद में। दूसरा खेल चाइना का है। देखिए बात स्पष्ट है, देश की विदेश नीति में निरंतरता होती है। एक विद्वान अर्थशास्त्री ने भी बात रखी, हमारा अपना इंटरेस्ट है और हर व्यक्ति, हर राज्य का अपना इंटरेस्ट, हर देश का अपना इंटरेस्ट होता है। भारत का अपना इंटरेस्ट क्या है? डॉक्ट्रिन पर हमको चलना होगा, डॉक्ट्रिन पर ध्यान रखना होगा, ड्रामा से नहीं चलेगा। झूला झूल करके हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारा नजदीक हो जाएगा, या गले लगकर नजदीक कर लेंगे, या ट्रेंडिंग करा के, या हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करके कर लेंगे, ये असंभव है, वो दिख गया। इसलिए हमें समझना है आगे भी जिन देशों के साथ हमें संबंध रखना है, हमारा प्राथमिक। जवाब दीजिए। ओके शिवम जवाब दीजिए, उसको ध्यान रखेंगे। ओके आपके 10 सेकंड से ज्यादा हो गए। मैं एक सवाल पूछने वाला था लेकिन अभी बाद में पूछूंगा, पहले शिवम आपकी बात का जवाब दें। शिवम जवाब दीजिए। मैं तमाम हिंदुस्तानी और टीवी 9 के दर्शकों के सामने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था दैट इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, यानी कि इंडिया एक मरी हुई इकोनॉमी है। उसको इको करते हुए इनके नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आई एम ग्लैड, यानी कि मैं कृतज्ञ हूं कि किसी ने तो इस बात को कहा कि इंडिया डेड इकोनॉमी है। क्या इंडिया डेड इकोनॉमी है? देखिए दो चीजें हैं, रोजगार इस देश में इंडिया डेड इकोनॉमी है कि नहीं? महंगाई, बेरोजगारी, इंडिया डेड इकोनॉमी है कि नहीं? आपस में बात मत कीजिए, आप अपनी बात रख दीजिए, वो जवाब देंगे। अब आप सवाल पूछेंगे फिर वो जवाब देंगे। मैं पूछ कर ही नहीं रहा है। अब ये देखिए ना, यही प्रॉब्लम है जनता के लिए आज भी डेड इकोनॉमी है। अब मैं जवाब देता हूं, ठीक है, इंडिया डेड इकोनॉमी नहीं है, नहीं यही प्रॉब्लम लोगों को। आप रुकिए ना, शिवम आप बोलना क्या चाहते हैं वो तो बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे तो आपने उन्हीं से सवाल पूछ लिया। ओके अजय जी होल्ड ऑन, अजय जी होल्ड ऑन। तो मुझे यही बताना था, मुझे यही बताना है, मुझे यही बताना था बस। थैंक यू। अब मैं आपके समानता इतनी बढ़ गई, बोला ना मैं। हाँ बताइए शिवम का टर्न है। अजय जी शिवम का टर्न है। अजय जी शिवम का टर्न है। अजय जी शिवम जी का टर्न है। जवाब आपस में बात मत कीजिए। शिवम आपने छेड़ दिया, नहीं होता है, शिवम आपने छेड़ दिया ना बीच में। मेरा समय। थैंक यू। नहीं थैंक यू, ऑब्जेक्टिव था, इंडिया डेड इकोनॉमी है कि नहीं है? एक प्रश्न पूछा, बस अब उसका जवाब आपके पास है नहीं, अब आप घुमाते रहिए। थैंक यू। अब सुनिए, अब मेरा समय है, मैं बोल लेता हूँ, प्लीज रुकिए। अगर आपको लड़ना है और आप चाहते हैं कि समय बर्बाद होता रहे तो होता रहेगा, लेकिन रुकिए, अब आगे आ जाता है। अजय जी बोलने दीजिए, फिर आपको टर्न मिलेगा। अजय जी आप ही के पास आऊंगा। अजय जी आप ही के पास आऊंगा। अजय जी टाइम बर्बाद, अजय जी समय बर्बाद हो जाएगा। अजय जी अभी अब मैं टीवी 9 के और अजय जी स्टूडियो में रह रहे हैं, इसका मतलब नहीं आप ब्लैकमेल करेंगे। प्लीज रुकिए के बीच में बोलना शुरू करूंगा, फिर ये नाराज अजय जी को छोड़ के शिवम को लाइए, केवल स्क्रीन पर, केवल शिवम को लाइए। शिवम आपने उनसे सवाल क्यों पूछ लिया? आप अपनी बात बोलते हैं, केवल शिवम को लाइए स्क्रीन पर। अजय जी कोई बात नहीं, उसका उत्तर शिवम को लाइए, अभी शिवम को लाइए। देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जहां दुनिया के टॉप 5 देश हैं वो भी रेंग रहे हैं 1% 2% की गति से। हिंदुस्तान 6.5% की गति से बढ़ने वाला फास्टेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड है। ये हिंदुस्तान जिस तरीके से चीजें कर रहा है, जिस तरीके से चीजों को आगे लेकर गया है, जिस तरीके से हमारी टाइज अक्रॉस द ग्लोब मजबूत हुई है, हमने देखा है। अब मैं आगे आना चाहता हूं। इन्होंने कहा डेड इकोनॉमी तब था जब हम फ्रेजाइल 5 में थे, जब दुनिया की रिपोर्ट आकर कहती थी कि हिंदुस्तान सबसे बुरी 5 अर्थव्यवस्थाओं में है। पिछले 10 साल में हम कैसे दुनिया की सबसे बुरी 5 अर्थव्यवस्थाओं में थे। शिवम मैं पूछूं आपसे, शिवम मैं सवाल पूछूं, 10 सेकंड और उसके बाद खत्म। अब एक और चीज कहना चाहता हूं, आपको विदेशियों की बात इको करने की आवश्यकता नहीं है। देश किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से कोरोना के समय में भी हम 3.5-4% की रफ्तार से लगातार बढ़ते रहे, किस तरीके से हमने कमबैक किया। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, 25 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा किए, तमाम तरह की चीजें पैदा की। कुछ और पूछ रहा हूं शिवम, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, जल्दी से शिवम। अब आ जाता हूं। आपने कहा 10 सेकंड बाद, नहीं मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इतनी देर में तो जवाब भी खत्म कर देता मैं। थैंक यू। IOCL, BPCL, HPCL जो इस देश की सरकारी कंपनीज हैं, वो जो तेल खरीदती हैं वो लॉन्ग टर्म ट्रेड में खरीदती हैं। उनके लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स होते हैं, इस वजह से सर्टेन लिमिट पे ही तेल खरीद सकती हैं।